अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, एक ख़ास वीडियो मैंने आज आप लोगों के लिए बनाई है। बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं जो बात बात पर गालियां देते हैं, यानी उनकी बात तब मुकम्मल होती है जबकि वो गाली बकलियाँ करते हैं। हमारी आम ज़बान में, हमारी घरेलू ज़बान में आजकल गालियाँ आम हो चुकी हैं और हालात ये हैं कि हम कोई भी बात जब कहते हैं तो बग़ैर गाली के हमारी बात मुकम्मल होती ही नहीं है। माँ बहन की गाली हमारी ज़बान में इतनी आम हो गई कि चलते फिरते हमारे नौजवान माँ बहनों को गाली दिया करते हैं। इतनी आम गाली गलौच हो गई कि एक दूसरे से अगर बात भी कर रहे हैं तो बग़ैर गाली के हमारी बात नहीं हुआ करती है। जबकि हमारे उलमा बताते बताते आप लोगों को थक चुके हैं कि गालियाँ न दिया करें, गाली बकना हराम है। हदीसों के अंदर आया है कि जब कोई इंसान गाली बकता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फ़रिश्ते उस इंसान से दूर हो जाया करते हैं। एक जगह ये आया है कि जब इंसान गाली दिया करता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि रहमत के फ़रिश्ते उससे दूर हो जाया करते हैं। और आप हैं कि ज़रा सी बात पर अपनी आम गुफ्तगू में घर बैठे हैं तो माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं, यारों में दोस्तों में बैठ गए तो माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं। यकीनन ये आप लोगों की तहज़ीब में कमी है। आप लोगों ने दीन को, इस्लाम को समझा नहीं है। आप नहीं जानते कि गाली बकना इस्लाम के अंदर हराम है, इस्लाम में नाजायज़ है, और आप उस हराम काम को कर रहे हैं। फिर हराम काम जब आप करते हैं फिर कहते हैं कि यार हमारे मकान में बरकत नहीं होती, हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती, हमको तरक्की नहीं मिलती। तो अपना काम ही आप गाली से शुरू कर रहे हैं। आप जो दिन भर में गालियां बका करते हैं, ये गालियां आपकी रोज़ी को बंद कर देती हैं। ये गालियां आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है बेचैनी पैदा करती हैं। ये गालियां आपके चेहरे से नूर ले जाती हैं। अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते आपसे दूर हो जाया करते हैं। अपनी ज़बान को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आपकी ज़बान से किसी भी इंसान को तकलीफ़ ना हो। यही तो हमारे नबी ने फरमाया है कि जो इंसान मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे रहा हूँ। पहली चीज़ है इंसान की ज़बान। नबी ने फरमाया जो इंसान अपनी ज़बान की ज़मानत दे, यानी ज़बान को कंट्रोल में रखे और मौका महल के मुताबिक अपनी गुफ्तगू करे, उसकी ज़बान से गलत जुमले ना निकलें, ज़बान को कंट्रोल में रखे, प्यारे नबी फरमाते मैं उसे जन्नत की खुशखबरी सुना रहा हूँ। और एक चीज़ है शर्मगाह। जो इंसान अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह को जो है उसकी हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, फरमाया गया कि ऐसे इंसान को भी मैं जन्नत की बशारत सुना रहा हूँ। और आजकल इन दोनों चीज़ों में हमारे अंदर कमी है। ज़बान पर कंट्रोल नहीं है हमारी और आपकी। ज़बान से अनाप शनाप बकते हैं, किसी को गाली बकते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। ऐसे ही शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं हो रही है। लोग इसको जो है बरहना लोग आजकल टहल रहे हैं, कपड़ा जिस्म पर नहीं है तो टहल रहे हैं। ऐसे ही ज़िना के अंदर आजकल लोग फंसे हुए हैं, ज़िना के अंदर लोग मुब्तला हैं। दोस्तों, ये गाली और ज़िना ये दोनों ऐसे अमल हैं जो इंसान की उम्र से, इंसान के रिस्क से बरकतों को ख़त्म करते हैं। इसलिए आपसे अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़बान की वजह से आपके किसी भाई का, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का दिल नहीं टूटे। जो लोग गाली गलौज से ज़बान से बात करते हैं, लोग उनके पास बैठना भी मंजूर नहीं करते, पसंद नहीं करते। आप हैं कि माँ बहन की गालियाँ आपने इतनी आम कर दी। हमारी आम बोलचाल में माँ बहन की गालियों को इतना आगे बढ़ा दिया गया है कि अगर बाप के सामने बेटा बैठा है तो वो बेटा भी बाप के सामने माँ बहन की गाली देकर बात कर रहा है। इसलिए अपनी ज़बान पर कंट्रोल कीजिए, बच्चों को समझाइए, बड़ों को समझाइए। ऐसे लोगों से बचिए जो कि बात बात पर गाली देते हैं। ऐसे लोगों की सोहबत से अपने बच्चों को बचाएं, ख़ुद भी बचाएं। एक वीडियो है, वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे, उसको ये याद रहे तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या के
केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नहीं, आज बड़ी मुश्किल से तो वो सफेद वाला कुर्ता पजामा उतार के ना यहां खड़े होने का मौका मिलता है। आप यहां भी वही नारे लगाने लगते हो। यहां मुरादाबाद के तमाम साथी बैठे हुए हैं, ऊपर दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं, मेवात के लोग बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर शहर के लोग बैठे हुए हैं, मेरठ के लोग बैठे हैं। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं अपने तमाम जो हमारे लीडरान हैं इनके बीच। मुझे लगता है शायद पहली बार इस तरह के किसी मशारे की महफिल में बात करने का मौका मिला है इनसे। मैं एक नज्म सुनाता हूं, जिन नज्मों की वजह से या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि वहां पहुंचाऊं आपको। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, महाराज ने वो शेर पढ़ ही दिया था। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। आप ही को हक है भाई। मैं एक नज्म सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पवन भाई, किशोरी लाल जी, दीपिका जी, राजेंद्र जी, अनिल भाई, सारे लोग, दानिश भाई, राजेश जी, एक नज्म सुनाता हूं। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद कुछ और हो चुका होता है। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय कुछ और हो चुका होता है। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो किसी शहर का नाम कुछ और हो चुका होता है। मुझे तो हैरत है कि वो बरकतुल्लाह साहब जिन्होंने इस देश की आजादी में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनका भी नाम बदलने की कोशिशों में लगी हैं सरकारें। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। आपकी दुआओं ने सांसद बना दिया तो अब तो ऑफिशियली इनविटेशन आता है कि भाषण होना है वहां की दीवारों से, तो आइए भाषण सुनने। मैं कभी कभी जब गाड़ी लेके निकलता हूं आसपास से उन दीवारों के, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें बात कर रही हैं, वो दीवारें कुछ कह रही हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं और आपने बहुत खूबसूरती से सुना है मशारे को। अगले 5-7 मिनट मेरे होकर के जैसे मुझे सुनते रहे हैं उस तरह से सुनिए। मैं उसी तरह सुनाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बताएं कि आप तैयार हैं एक बार पुरजोर तालियों के साथ अपने महबूब। बस आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है, बल्कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था। मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। और लाल किला पढ़ते पढ़ते ये सिर्फ एक बंद की एक नज्म आखिर में मेरे जहन में आ गई। ये जो लोग निकले हैं ना, आपके किशनगंज से भी ऐसी आवाजें आती हैं, आपके बिहार से भी ऐसी आवाजें आती हैं। तब मैं आखिर में दुआ के तौर पर एक नज्म सुना करके, दिलीप मंडल साहब यहाँ बैठे हैं, बाकी भी जो साथी बैठे हैं, उन सबको जोड़ करके सिर्फ दुआ के तौर पे अल्ताहाट में खड़ा हूँ, किशनगंज में खड़ा हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ तलबा बैठे हैं, बड़ी तादाद में मदरसों के जिम्मेदार बैठे हैं। मैं आज हुसैनिया मदरसे में गया था, वहाँ के तलबा ने मुझे दुआएं दी। तो ये जो भारत जोड़ो मुशायरा है, इस मुशायरे में इस स्टेज से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, पूरे मुल्क में जाना चाहिए। पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, न जाने कितने चैनलों पर लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम, कितने यूट्यूब चैनलों पर लाइव चल रहा है। तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके सामने ये नज्म सुनाऊं और आपसे ये कहूं कि लबों पर हम सजाकर आयत कुरान निकले हैं,
लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या कहने कि मेरा मस्कन मेरी